वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 49 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बहुत मजे की अपडेट्स हैं भाई, आपको मजा आ जाएगा। वो अपडेट्स भाई जो आपने सोची भी नहीं होगी। वीडियो को पहले करो लाइक, 1000 लाइक टारगेट है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। सो गाइस पहली अपडेट ही मैं कहता हूं इंटरेस्टिंग है, और वो है रामायण मूवी के अंदर जो एक्टर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है। यहां पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग रणबीर कपूर ने 225 करोड़ चार्ज किया है। अब गाइस देखो, ये जितने भी एक्टर्स की सैलरी है, ये सही बताऊं तो किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई। मेरे सामने जिस सोर्स से आई है, मैं अक्सर इनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं और वो ट्रू होती हैं। तो मैं मतलब कहीं और से भी मुझे जब कंफर्म हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो सुनो। रणबीर कपूर 225 करोड़, यश जिनका शेयर भी है, और ओवरऑल 150 से 200 150 टू 200 करोड़। उसके बाद सई पल्लवी ने ऑलमोस्ट 18 करोड़, सनी देओल ने 20 करोड़, एंड टोटल भाई साहब 835 करोड़। अब गाइस देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि रणबीर कपूर 225, यश ने इतना, सई पल्लवी ने इतना, सनी देओल ने इतना, ये रिपोर्ट नहीं है कि ये सिर्फ रामायण पार्ट 1 के लिए इन्होंने चार्ज किया है या पार्ट 2, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इनके साथ, यानी कि जब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने इन एक्टर्स को अप्रोच किया था, रणबीर कपूर को, साई पल्लवी को, यश तो चलो प्रोड्यूसर हैं, सो तब गाइज मेकर्स ने इन एक्टर से दोनों पार्ट्स की डील की थी, रामायण पार्ट 1 की भी, पार्ट 2 की भी। आपको मैं बताता चलूं, पार्ट 1 कंप्लीट है। यस मेरा भाई, अभी पार्ट 2 की शूटिंग ने स्टार्ट होना है। आप इतना समझो कि जब पार्ट 1 दिवाली 2026 पर रिलीज होगा ना, तब तक पार्ट 2 की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी मेरा भाई। यस, पार्ट 2 की भी शूटिंग हो गई होगी, एंड सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी रहेगा। फर्दर जो अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके बाद एक र्यूमर, अगर ये ट्रू हो गया, मैं कहता हूं गाइज मजा आ जाएगा। भाई साहब न्यूज है जेलर 2 से रिलेटेड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेलर 2 के जो डायरेक्टर हैं नेल्सन, उन्होंने शाहरुख खान को भी अप्रोच किया है फॉर कैमियो। देखो, अगर आपने जेलर 1 देखी हो तो उसमें भी डिफरेंट कैमियोज थे भाई साहब। यार अब मुझे नाम भाई साहब एक्टर्स के निकल जाते हैं, लेकिन क्या ही कैमियोज थे और उनकी क्या ही एंट्रीज थी, यानी कि मजा आ गया था ट्रू मीनिंग में। भाई साहब डायरेक्टर ने जेलर में जिस तरह उनके कैमियोज को यूज किया, मजा आ गया। अब सेम टू सेम पार्ट 2 में भी ऐसा ही गाइज हो रहा है। पार्ट 2 में भी डिफरेंट डिफरेंट कैमियोज होंगे। सो अगर बॉलीवुड के शाहरुख खान का कैमियो हुआ, और मैं कहता हूं कि अगर रजनीकांत सर ने अप्रोच किया हुआ शाहरुख खान को, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेल्सन के कहने पे आएंगे, लेकिन शाहरुख के रजनीकांत सर के कहने पे जरूर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, भाई जेलर 2 तबाही फेरेगी, लिटरली भाई टक्कर होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है यार किंगडम को लेकर। किंगडम विजय देवराकोंडा की फिल्म जो कि आने वाली है। अब देखो, आज भी उसका पोस्टर रिलीज हुआ, मेकर्स ने वही रिलीज डेट बताई, बट मेरे पास तगड़े सोर्सेस से न्यूज है कि किंगडम मूवी पोस्टपोन हो जाएगी। वैसे ही वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो रिलीज तो काफी मूवीज जो है पोस्टपोन हो रही है, कंटेंट्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो किंगडम भी गाइस कहीं ना कहीं तगड़े सोर्सेस से, मेरे ये वही सोर्स है जिन्होंने सालार के पोस्टपोन की न्यूज दी थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि भाई साहब इस बार भी ये ट्रू ही कह रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की अपडेट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि अब आकर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की ये अपडेट मुझे अच्छी लगी, तो ये गलत नहीं होगा। क्या न्यूज क्या है? रजत अरोरा रिप्लेसेस हसनैन दलाल। आप सबको पता है कि जो रजत अरोरा है, अब गाइस वो डायलॉग लिखेंगे ब्रह्मास्त्र 2 के। मैंने लास्ट या उससे पहले बीएचटी टॉक में बताया, इसीलिए कहता हूं बीएचटी टॉक का एपिसोड मिस मत किया करो, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं। उसके बाद जियो और भाई साहब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आयान मुखर्जी मिलकर प्रोड्यूस भी करेंगे इसको। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग न्यूज है वो है कि 2026 में इस मूवी को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। अब सबसे बड़ी गाइस जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि 2026 पे कैसे फ्लोर पर लेकर जाया जाएगा। रणबीर कपूर तो फ्री नहीं है, क्या पता तब वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की शूटिंग में बिजी हो, चलो उसकी शूटिंग में ना बिजी होए, लव एंड वॉर है, चलो वो भी ना हुई, तो भाई साहब वाईआरएफ के साथ फिल्म है जिसका क्या नाम है आप सबको पता भी है, धूम 4 या फिर एनिमल पार्क। तो गाइस देखो रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही हैं, रणबीर कपूर रोल मे बी शॉर्टर,
विद द फोकस शिफ्टिंग टू शिवास फादर दीपिका यानी कि देव का रोल कौन करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ कि कौन करेगा, बट मेन पार्ट 2 के अंदर देव की कहानी बताई जाएगी और क्या पता फिर पार्ट 3 में रणबीर कपूर का फुल फ्लेज रोल हो। लेकिन पार्ट 2 में भी फुल फ्लेज रोल होगा, लेकिन उतना नहीं जितना भाई साहब एक मैं कहता हूं कि फिर रणबीर कपूर बाकी स्केड्यूल्स नहीं कर सकते या ब्रह्मास्त्र 2 के लिए मेकर्स को वेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गाइज आई थिंक सो ये न्यूज जो है अच्छी है। दीपिका गाइज ऑलमोस्ट कंफर्म है। रिपोर्ट्स आई थी ना पिछले दिनों जब मैंने आपको बताया था कि स्पिरिट मूवी के अंदर ऑफिशियल हो चुकी है दीपिका, तब साथ ये भी बोला था कि दीपिका अपकमिंग फ्यूचर की एक बहुत बड़ी मूवी को साइन करने वाली है। तब न्यूज ये थी, मतलब ऐसा माइंड में था कि एटलीस्ट 6 वो हो सकती है, लेकिन नहीं, वो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 है मेरा भाई। खैर, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है दबंग 4 को लेकर। मतलब यहां पे हम बात करते हैं बजरंगी भाईजान 2 की, किक 2 की, या फिर भाई साहब गलवान वैली वाली जो मूवी है, वहीं पर दबंग 4 की अपडेट निकल कर आई है। रिपोर्ट ये है कि भाई साहब जो तिग्मांशु धूलिया करके कोई कुछ इनका नाम है, इन्होंने भाई साहब डायरेक्ट की थी दबंग। तो कई अब रिपोर्ट्स ये है कि दोबारा जो सीरीज दबंग की चलती आ रही थी वो नहीं चलेगी। यहां पर दबंग रीबूट होने जा रही है, जैसे भाई साहब डॉन मूवी जो है अब रणवीर सिंह के टाइम से रीबूट होगी, उसी तरह भाई साहब दबंग भी रीबूट होगी। अब गाइस यहां पर दबंग को न्यू डायरेक्टर कौन डायरेक्ट करता है इसकी कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई, बट ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपकमिंग जो सलमान खान का लाइनअप होने वाला है उसमें दबंग 4 का भी नाम होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूं मजा आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है रेड 2 को लेकर। मैं रेड 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आजकल नहीं बता रहा, मैं जरूर कोशिश करता हूं आज आपको बताऊं, लेकिन रेड 2 को ही लेकर न्यूज है और न्यूज बड़ी अच्छी है। भाई जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज इस साल 2025 में अभी तक रिलीज हो चुकी हैं, हर मूवी का अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट वीक के अंदर छावा नंबर 1 पर आती है, जिसने 3.07 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए। कितने? मोटा मोटा 3 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए थे फर्स्ट वीक के अंदर। अब नंबर 2 पर आ चुकी है रेड 2, जिसने भाई साहब 1.55 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए हैं। इसने स्काई फोर्स को बीट कर दिया, सिकंदर को बीट कर दिया, जाट को बीट कर दिया, केसरी चैप्टर 2 को, सनम तेरी कसम, ये जवानी है दीवानी देवा, सबको बीट करके रेड 2 भाई साहब एक अच्छी खासी टिकट से सोल्ड आउट की लिस्ट लेगी 1.55 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट सिकंदर को ही लेकर है। भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर सिकंदर आएगी 30 मई को, तो जो लोग देखना चाहें मैंने कहा आप लोग को बता दूं। इसके बाद लास्ट अपडेट है एनटीआर नील को लेकर 8 मई को। भाई साहब आज क्या डेट है? आज है 9 मई, कल 8 मई को फर्स्ट स्केड्यूल अच्छे तरीके से रैप अप हो गया है मेरा भाई, प्रॉपर जो एक बड़ा स्केड्यूल था। सो एनटीआर नील की भी शूटिंग जिस तरह चलनी चाहिए, जैसे एसएसएमबी 29 की शूटिंग चल रही थी तो उसी तरह से चल रही है, अच्छी बात है मेरा भाई। खैर कैसा लगा भाई साहब ये BH3 टॉक एपिसोड, कमेंट्स में बताना। वीडियो पर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।